अब देखना मौसम क्या है, मौसम क्या है, मौसम। मौसम को समझेंगे, इसको समझेंगे मौसम को। अब देखो मौसम में परिवर्तनीय स्वयं एवं विश्व के नवीनीकरण के लिए पर्याप्त है, यानी कि अगर मौसम चेंज होता है ना तो उसी से चीज़ें नई हो जाती हैं। क्या हो जाती है? कैसे नई हो जाती है। जैसे बारिश है, जैसे पेड़ सूखे पड़े हैं उनको पानी मिलेगा वो हरे भरे हो जाएंगे, उसको बोलते हैं मौसम। दिमाग को बड़ा कर, 1 घंटे में हो जाएंगे क्या भाई हरे भरे? नहीं, पानी को वो क्या है अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखते हैं, उनके अंदर बबल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम अपने आसपास के मौसम का आकलन एवं निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि देखते हैं हम अपने आसपास के मौसम को। भारी वर्षा, तूफान, सूखा और ताप लहर जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहने एवं मौसम की भविष्यवाणी किस प्रकार हमारी सहायता कर सकती है। मौसम और उसके तत्व देखेंगे आप। सर्दी के तत्व यही तो अभी चलेंगे। ये देखो ये तत्व है, तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव, पवन और आर्द्रता, यही तो तत्व है इसके। अरे हाँ, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे मौसम और उसके तत्व देखेंगे। आप सर्दी की सुबह उठते हो और ठंड से कांपने लगते हो, ठंड से बचने के लिए आप भारी कपड़े पहनते हो। गर्मियों में आप ऐसे कपड़ों का चयन करते हो जो आपको ठंडा रखने में सहायक होते हैं और आरामदायक लगते हैं। आपका शरीर मौसम का अनुभव करता है और आप अपने शरीर के संकेतों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हो। देखो जब हम क्या उठे, सुबह उठे सर्दी के मौसम में तो हमें ठंड लगती है तो हम भारी भारी कपड़े पहन लेते हैं ना अब्दुल्ला, ठीक है। मौसम क्या है? किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मौसम कहते हैं। किसी एक समय एक स्थान पर जो भी चेंजेस आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मौसम। लेकिन चेंज कहाँ होना चाहिए? वायुमंडल में। अब वायुमंडल क्या होता है? धरती के वायुमंडल एक ऐसा मंडल होता है जो धरती को चारों तरफ से वायु से घिरे रहता है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से, हवा है ना पृथ्वी की चारों तरफ, हम अंदर नहीं रहते पृथ्वी के, हम ऊपर रहते हैं पृथ्वी के। अगर हम पृथ्वी को कुछ इस तरीके से बनाए ना, इस तरीके से, तो हम यहाँ रहते हैं और इसके चारों तरफ क्या होगा? वायु का एक घेरा होगा, हवा का एक घेरा, जिसे बोलेंगे हम वायुमंडल। क्या बोलेंगे उसे? वायुमंडल। जैसे कि सूरज के हाँ देखो, किंतु नहीं वो नहीं है, वो तुमने गलत कॉन्सेप्ट ले लिया। देखो कॉन्सेप्ट ये है, ये पृथ्वी है, इसका अभी सूरज से कोई वो नहीं है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाहर जो हवा है जितनी भी, उसे बोलते हैं वायुमंडल। इसने घेरा है ना, ऐसा घेरा जो वायु से घिरा होता है, जो पृथ्वी को नहीं, जो हवा घेरे, हवा जो घेरे पृथ्वी को, उसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। जैसे बादल घेरेगा, लेकिन बादल में भी तो हवा है, ठीक है। जिसके अभी अब उसकी बात देखेंगे हम। हाँ, किंतु वायुमंडल क्या है? सरल शब्दों में कहें तो यह गैसीय परत है। क्या है? गैसों की परत है जो कुछ ग्रहों को घेरती है। पृथ्वी के संदर्भ में इन गैसों को हम वायु कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना अनेक परतों वाले केक की तरह की जाती है। कैसे की जाती है? केक की तरह। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट खाली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। और यही वह क्षेत्र है जहाँ सभी स्थल एवं वनस्पति एवं प्राणी, क्या है? वनस्पति और प्राणी निवास करते हैं और वो क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। श्वास मतलब सांस लेते हैं। हमारी परत में लगभग सभी प्रकार की घटनाएं मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से, क्षोभमंडल जो हम चल के आए ना, पैदल जमीन पर रख के पैर रखा है, वहाँ से 6 किलोमीटर से लेकर के कहाँ तक हो सकता है? 18 किलोमीटर तक। कहाँ तक होगा? 18 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से हम 6 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, फिर उसके बाद वाला जो एरिया है वो होगा हमारा क्षोभमंडल। क्या होगा? क्षोभमंडल, ठीक है। तक विस्तृत है। ध्रुवों पर यह परतें पतली होती हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर पतली मोटी होती है। अन्य परतों के बारे में आप अपनी विज्ञान की कक्षाओं में पढ़ेंगे। मौसम का वर्णन करने के लिए हम अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अगर मुझे मौसम बताना है तो मैं क्या बोलूँगी? इसे गर्म बोलूँगी, ठंडा बोलूँगी, वर्षा बोलूँगी, मेघ आच्छादित बोलूँगी, आर्द्र बोलूँगी, बर्फीला, तूफानी बोलूँगी। इसके माध्यम से हम मौसम के विभिन्न तत्वों को परिभाषित कर सकते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या है? मौसम के तत्व। मौसम का तत्व पहला क्या है? तापमान, वायुमंडल कितना गर्म या ठंडा है, बर्षण, जल के भेद सभी रूप, जैसे वर्षा, हिम। वर्षा क्या है? बारिश, जो अब तुमने अभी देखी। हिम मतलब छोटे छोटे ओले गिरते हैं ना, वो अभी ओले गिर रहे थे ना अब्दुल्ला, देखे थे ना, क्या था? और वो क्या है? हिम वृष्टि, यानी कि हिम भी बरसेगा और बारिश होगी। ओले आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं। वायुमंडलीय दबाव क्या होगा? ऐसा दबाव, ये जो हवा है ना, जो ये हमारे ऊपर एक दबाव बनाती है, ऐसे
ऐसे ऐसे दबा देते हाँ, हैं। तो इसे बोलते हैं वायुमंडलीय दबाव। क्या बोलते हैं उसे? वायुमंडलीय वायुमंडलीय दबाव। दबाव। वायु का वह दबाव जिससे हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं। पवन वायु का संचलन जिसमें इसकी गति और दिशा सम्मिलित होती है। आर्द्रता वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा होती है। कल्पना की, अच्छा यहाँ से छोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कृष्ण के लिए अपनी गर्मी कृष्ण के लिए अपनी ठंडक की अनुभूति अमीर को समझना तब कठिन है जब तापमान को मापने का कोई सर्वमान्य साधन ना हो। यह बात मौसम के अन्य तत्वों पर लागू होती है। इस अध्याय में हम अपने समय मानक का उपयोग करते हुए मौसम को मापने का प्रयास करेंगे। अब देखो इस पूरी लाइन में बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया। अब देखो अबू बकर रहता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ रहता है? जम्मू कश्मीर में। और सगोर रहती है वहाँ पर केरल में। कहाँ रहती है? केरल में। अब अबू बकर को फ़ोन लगाऊंगी मैं तो अबू बकर कहेगा चाची मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, यहाँ पर तो बर्फ़ जम रही है। अगर मैं इसको फ़ोन लगाऊंगी तो ये कहेगी नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ी बारिश हुई है, अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब नॉर्मल है, हम सादा कपड़े पहने हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना हमने मोटे कपड़े पहने ना पतले। ठीक है, पता चल गया। यहाँ पर दो नाम लिए गए, एक तो कृष्णा लिया गया, एक आमिर लिया गया। ठीक है, क्या कह रहे हो?